यूनियन 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 हमारी जान है। अगर हम एक हैं, अगर हम एक हैं तो तूफान है। यूनियन 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 हमारी जान है। नमस्कार, मैं कविता और आप देख रहे हैं VMI न्यूज़। आज हम आए जंतर मंतर, जहां पे लगातार कोई ना कोई प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो इसी एक धरना डाली है लोगों ने। ज़्यादातर महिलाएं हैं जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, जो घर के काम करते हैं। इन्होंने एक मंच लगाया, घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच, जहाँ पे उन्होंने अपनी मांगे रखी है सरकार से कि उन्हें उनका वेतन बढ़ना चाहिए और महीने में कम से कम 4 दिन की छुट्टी उन्हें मिलनी चाहिए। आइए बात करते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं। वेज हो, कितना मिनिमम वेज आप कितना चाहते हैं? ये सरकार का है, क्योंकि ये अदृश्य है। कम से कम लाखों करोड़ों की संख्या में हमारी बहनें देखिए कितनी यहाँ पे कितनी थोड़ी सी मात्रा में आई हुई हैं, तो यहाँ पे कितनी सारी बहनें बैठी हुई हैं। और जब सारी बहनें आएंगी तो क्या होगा? तो ये अदृश्य है। सरकार इनको कामगार मानती ही नहीं है। तो सबसे पहले इनके काम की पहचान दे, इनको काम के मिनिमम वेज दे। हमारे यहाँ पे 4 मुख्य मांगे हैं। पहला मांग हमारा है कि इनकी कार्यस्थल को मान्यता मिले। दूसरा मांग हमारा है कि मिनिमम वेज मिले इनके लिए, सरकार इनके मिनिमम वेज तय करे। तीसरा हमारा मांग है कि इनके लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा से क्या मतलब है? सामाजिक इनके लिए SIPF होनी चाहिए। एक तो अगर इनके बच्चे या घर में कोई बीमार पड़ता है तो इनको छुट्टी करना पड़ता है, जो इनके नियोक्ता इनको छुट्टी नहीं देते हैं। उससे भी अगर छुट्टी मिलती भी है तो इनको टाइम नहीं था कि सरकारी में जाकर लाइन लगाए। सरकार ने तो स्कीम निकाला है कि यहाँ अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन क्या इनको मिल पाता है? ये चीज़ें नहीं मिलता, क्योंकि जो टाइम की बहुत कम है। तो लाइन नहीं लगाना चाहती, क्योंकि लाइन लगाएंगे तो 2 दिन 3 दिन में लाइन लगेगा तो हमारे पैसे कटेंगे, छुट्टी में नहीं मिलेगा। तो इनके लिए ESI हो, इनके लिए PF हो और इनके लिए बुढ़ापे का पेंशन हो, क्योंकि पूरे जवानी ये काम करती हैं और जब बुढ़ी हो जाती है ना तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। ये रोड पे आती बच्ची को रोटी तक भी नहीं देते हैं। तो कम से कम बुढ़ापे का पेंशन सहारा तो मिले इनको। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपने एक बैनर लिया है, घरेलू मजदूर भी मजदूर है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए जो भी प्रवासी कामगार हैं, माइग्रेंट वर्कर जो भी हैं, उनके लिए आवास का प्रावधान हो, क्योंकि इनको जब वहाँ से प्रवास करके यहाँ पे दिल्ली को आते हैं तो इनके लिए कहीं भी ऐसा जगह नहीं वहाँ पे रह पाए। अगर रेंट पे कमरे लेके रहते हैं ना, उसमें इनका रेंट बहुत ज़्यादा है, 5,000 6,000 इनका रेंट है। उसके अलावा 10 रुपये 12 रुपये से बिजली का बिल अलग है, पानी का बिल अलग है। तो जितना वो उनका इनकम ही फिक्स नहीं है तो फिर वो कहाँ से करेंगे सभी लोग? अभी मेरे घर के पास ना एक लड़की है, 19 साल की है। उसको ना 24 घंटे के लिए कहीं रखा है नोएडा की साइड में। हाँ, और वो बच्चे का देखभाल करे। 24 घंटे का उसको 12,000 रुपये मिल रहा है। वो किस हक से मिल रहा है 12,000 रुपये? और उसको ना 4 छुट्टी मिल रही है और ना उसको घर से मिलने दे रहे हैं, ना कुछ किया जा रहा है। भाई ये कैसा? अगर फिक्स सारी चीज़ें रहेंगी तो वो यूज़ करेगी ना उस चीज़ को, आगे बढ़ेगी, कहेगी। तो सरकार को ये चीज़ें करनी चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मॉडल टाउन से आई हूँ यहाँ अपना अधिकार मांगने। मेरा नाम राजू देवी है। हम अपना सुरक्षा मांगने आए हैं कि हमारे अधिकार पूरी हो। हमारा अधिकार है आपके? हमारी अधिकार है, जैसे हम घरों में काम करते हैं, हम अपने बच्चे के छोड़ के जाते हैं, हम अपने पति को छोड़ के जाते हैं, पूरे घर के काम काज सारे छोड़ के जाते हैं।
दूसरों के घर में कर दें। अगर आज हम उन घर में ना पहुँचे तो कोठी वाले के बच्चे स्कूल ना जा पाएंगे, कोठी वाले को पति ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, जो मैम ड्यूटी करते वो मैम ड्यूटी नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्यों? इसी द्वारा कि हमें 2 पैसा मिले, 2 पैसा मिले। जैसे मैम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने पति को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खिलाते हैं, वैसे तो हमें भी बच्चे हैं, हमें भी पति है, हमें भी घर है, हमें भी रिश्तेदार है, हर चीज़ है। हम छुट्टी मांगते हैं तो कहते कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेंगे, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेंगे। क्या हमें महीना में 4 छुट्टी भी नहीं मिल सकती? क्या हमें पैसा भी नहीं अच्छी मिल सकती कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पाले, हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए, हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए? सिर्फ हम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ठेल देते हैं कि चलो बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के आ जाओ, लेकिन हमारे ये पैसे नहीं होते कि हम बच्चे के साथ हम ट्यूशन भी पढ़ा सके। क्यों? हमारे सरकार मांगे पूरी क्यों नहीं देंगे? आप सरकार से कितना वेतन चाहते हैं और दिन में महीने में कितनी छुट्टी? जैसे दीदी सरकारी नौकरी वाले के यहाँ 1.5 लाख, 2 लाख, 40 लाख, 50 लाख होते हैं, तो क्या हमें 30 भी नहीं हो सकती, 10 भी नहीं हो सकती, 20 भी नहीं हो सकती, क्या 40 भी नहीं हो सकती? 2,000 भी सरकार बोलती है 4 घंटे काम करवाते हैं, 2,000 देते हैं, कोई 1,000 देते हैं। जैसे सरकार कहते हैं कि आपको काम के तो कोई पहचाने नहीं है। क्यों? जब सरकारी नौकरी वाले जॉब करते हैं तो उनकी पहचान है। हमारी बर्तन धोते हैं बहन लोग को, हम घरों में खाना बनाते हैं, हम रोटियाँ बेलते हैं, सब्जियाँ तो हमारे काम के पहचान क्यों नहीं? हमारे काम के तो पहचान दो कि हाँ ये बहनें लोग आते हैं घर में अपने पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, समाज को छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के आते हैं। तो हमारे काम को तो अधिकार दो, हमारे काम के निशानी तो दो कि हाँ ये बहनें काम करने आए हैं, इनकी हर चीज़ मिलनी चाहिए सुविधा। अगर हम लोग टॉयलेट भी जाए करने के लिए तो कहते कि नहीं यहाँ टॉयलेट मत करो। क्यों? जब हम आपको घर में टॉयलेट करने आते हैं तो अपने घर क्यों जाए टॉयलेट करने? ये सब क्यों? गली में थोड़ी ना जाएंगे, गली कुछ हम थोड़ी ना जाएंगे, रोडों पर हम थोड़ी ना जाएंगे। जब हम उस घर में पहुँचे, जब आपको खाना बना के खिलाते तो आपको घिन नहीं लगती, जब हम आपको टॉयलेट में जाएंगे तो आपको घिन क्यों? उसी हाथ से तो हम आपको खाना भी बना के खिलाते हैं, उसी शरीर से खाना भी बना के खिलाते हैं, बर्तन भी भेदभाव हटाई जाए। हमारे साथ भेदभाव हमारे लिए क्यों? हमारे लिए बर्तन अलग किए जाते हैं, हमारे लिए चाय के कप अलग किए जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे लिए क्यों नहीं अलग से होता? हम लोग जिस कप में वो चाय पीते हैं उस कप में हम लोग क्यों नहीं पी सकते? जिस बेड पे वो बैठते हैं उस बेड पे हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं? जिस बेड पे कुर्सी पे वो बैठते हैं वो कुर्सी पे हम क्यों नहीं बैठ सकते? हम नीचे क्यों बैठे? ये सब हम लोग का पूरी होनी चाहिए। हम लोग को हमारी पहचान चाहिए। हम मंजू बोल रहे हैं, हम लोग भी काम पे जाते हैं। मेरी 13 साल की लड़की है, चलती फिरती नहीं है, विकलांग है, फिर भी हम काम पे जाते हैं उसको घर पे छोड़ के बच्चे को। कभी हॉस्पिटल जाने को होता है ना तो छुट्टी नहीं मिलती है, लड़ झगड़ के जाना पड़ता है। कोई तो पैसे भी काट लेते हैं, कोई एक आधी अच्छी है वो नहीं काटती हैं, सब एक जैसे नहीं है। कोई तो ऐसी है, कोई ऐसी है, लेकिन फिर भी छूट के जाना होता है, जाना पड़ता है। फिर भी कोई बात का जरूरी पड़ गया कि मैम हमें 500 रुपए का जरूरी है दे दो, अरे नहीं महीने में लियो पैसा, ऐसा क्यों नहीं देते हैं? ना महीने की सैलरी हर चीज की महंगाई जब बढ़ रही है तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारे पास भी तो बच्चे हैं, हमारे पास भी तो मजबूरी है, हमें भी तो पैसे की जरूरत है। कानून बना दे यहाँ पे सबसे पहले नौकरी होनी चाहिए हमारे बच्चे पढ़े, ट्यूशन पढ़े, स्कूल जाए। सरकारी स्कूल में छोड़ के आते दीवार फान के बच्चे भाग जाते हैं, पता नहीं चलता हमारे बच्चे कहाँ गए। सारी बहनों का मांग है कि इनके लिए एक समुचित कानून बने जिसमें कानून के अंदर ये भी आए और ये भी पहचान दे, इनकी पहचान मिले। पहचान दे, हमारी अधिकार है, हमारा कोई नाम नहीं है, ना कोई पहचान है, हमें पहचान चाहिए। हमारी पहचान क्या है? क्या करें? हमारी कोई सुरक्षा है? हमारे गलियों में पूरी रात चोर घूमते हैं, शाम को बुलाए, दिन उठा ले जाएंगे सारी सामान, इनको सिर्फ काम ही कुछ चाहिए, नहीं बचता। हमारी कूड़ा की बाल्टी तक नहीं चाहिए, हमें क्या मिल रहा है? अभी परसों ही चोरी हुई, इतने ताला तोड़ के सारी सामान ले गया। क्या मिल रहा है हमारे को? पूरे दिन काम पे होते हैं, बच्चे आवारागर्दी करते हैं, बच्चों को भी कुछ शिक्षा नहीं दे पाते क्योंकि हम तो पूरे दिन बाहर होते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ,
सुबह 8-9 बजे निकल जाती हूँ, शाम को आती हूँ 6-7 बजे। आपकी वेतन कितनी है? 8,000 कमा लेती हूँ पूरे दिन में। और आप कितना चाहते हैं कि और कितना हो? काम भी करती हूँ, सारा मिला के पूरे दिन। कभी रोटी मिलती है, कभी वो भी नहीं मिलती है, कभी 20 रुपए होता है छोले भटूरे खा ले। अगर 2 से 3 कर ले तो तुरंत कदम गिरा दो, मत काम पे आना, तुरंत काम पर से हटा देते हैं। अगर सरकारी नौकरी वाले महीना दिन ना जाए, 10 दिन ना जाए, तो क्या उनके सरकार नौकरी से निकाल देते हैं? निकाला जाएगा और पोजीशन होती है हमारी। सरकारी नौकरी वाले 4 दिन सरकारी नौकरी करने ना जाए तो क्या उनकी तनख्वाह कट जाती है? लेकिन हमारी तनख्वाह कट जाते हैं, ऐसा क्यों? जब उनकी तनख्वाह सरकार नहीं काटते तो हमारे तनख्वाह क्यों सरकार काट लेते हैं? कोठियों वाले क्यों हमारे तनख्वाह काट लेते हैं? नहीं काटनी चाहिए कि कोई मजबूरी में तो हम 4 छुट्टी कर लिए हैं कि 2 छुट्टी कर लिए हैं, लगा लेंगे। ऐसा क्यों? अगर 2 दिन न गए तो तुम निकल जाओ, दूसरे के ले आओ, ऐसा क्यों? अगर सरकारी नौकरी वाले 10 अगर सरकारी नौकरी वाले 10 दिन ना जाए तो क्या सरकार ऐसा करता है कि सरकारी नौकरी वाला के रिटायर कर दो, दूसरा के लगा लो? नहीं करते। तनख्वाह भी मिलेगी, आराम भी मिलेगा। हम गरीबों के साथ क्यों इतना भेदभाव होता है? हमें इंसाफ चाहिए, जाएंगे वरना नहीं हमें भी तो मिलना चाहिए जो हमारा अधिकार है। हमें रोजगार मिले, हम भी कुछ करें, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। लोग पढ़े लिखे हैं तो सरकारी जॉब कर सकते हैं। हम अंगूठा है, हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या हम झाड़ू पोछा करके नहीं खा सकते? तो क्या हमें अच्छे पैसा नहीं मिल सकते? ये सबको मिला करके ये सबका एक ही मांग है सरकार से कि हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए और हमारे 4 महीने में 4 छुट्टियां होनी चाहिए, जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। आप क्या करती हैं? हाँ जी, आप क्या करती हैं? हाँ जी, मैं भी एक डोमेस्टिक वर्कर हूँ, पेशेंट केयर करती हूँ घरों में जा कर के। जब मैं भी जाती हूँ, हमारे भी छुट्टियाँ होती है तो पैसा काट लेते हैं उसमें। एक भी 12 घंटे की होती है, 12 घंटे में 8,000 9,000। तो हर प्राइवेट जॉब में होता है कि छुट्टी नहीं लोगे तो पैसा कटेगा ही। हर प्राइवेट जॉब में नहीं है, क्योंकि संडे तो छुट्टी मिलती है। नहीं, संडे को तो छुट्टी मिलती है ना, संडे को तो छुट्टी मिलती है ना। इन लोग का वो भी नहीं मिलता है। वही है हमारा कि हमें एक संडे का छुट्टी दो। कितनों कर रहे हैं तो 4 छुट्टी मिलता ही है प्राइवेट जॉब में, लेकिन हम लोग को तो एक भी नहीं देने के लिए तैयार होते हैं। और हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए कि सैलरी पर बंदे होने चाहिए, घंटे न्यूनतम होना चाहिए कि हमारे 2 घंटे का काम हो या 4 घंटे का काम हो, हमें उतना ही लिया जाए, उतना ही घंटा लिया जाए, उससे एक्स्ट्रा नहीं। क्योंकि जब घर से निकलते हैं तो कहते बहन ये थोड़ा सा बर्तन है, 2 मिनट तो लगेगा, ये भी कर दो भाई। जब वो कर रहे हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा पैसा दो हमें। जब हमारा बंधा हुआ है कितना काम करना, इतना कि इतना ही दोगे तो एक्स्ट्रा काम क्यों ले रहे हो? इसलिए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। टाइम भी नहीं पता कि हाँ कितने घंटे हम इस घर में काम कर सकते हैं, ये भी नहीं। एक दिन में आप कितने घरों में काम कर लेते हैं? एक दिन में दीदी हम लोग जैसे 3 घर होती है, 4 घर होती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 3 घर में 4 घर में 2-2 हज़ार देते हैं, कहीं 2,000 है, कहीं 500, कहीं 1500, 2000 महीना। हाँ 2000 महीना देते हैं। किसी घर में 1 घंटा, शाम को भी 1 घंटा, 1500 में 2 घंटा लेते हैं। शाम के भी बर्तन मांज के जाओ और ऊपर से तड़ी, ऊपर से 5 मिनट लेट जाओगे तो 4 झाट सुनाएंगे, और 1 घंटा उनके घर में लेट हो जाएगा तब कुछ नहीं बोलेंगे, तब तो बैठे रहेंगे पलंग पे, कहेंगे 4 रोटी बेल दे, थोड़ा सब्जी में कहेंगे कि सिर्फ 1 दाल 1 सब्जी बनवाएंगे। अब बनाने के समय जब टाइम बीतते जाएंगे तो राजू आज 3 सब्जी बना दे, राजू आज 4 सब्जी बना दे, राजू आज 10 रोटी सेक दो, आज 15 रोटी सेक दो। ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? इसीलिए सरकार से हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन अपने घंटे का भी बंधे हुए होना चाहिए और 4 छुट्टी होनी चाहिए हफ्ते में। ESI होना चाहिए, PF होना चाहिए। ESI इसलिए कि जब हमारे घर में, क्योंकि हमारा वेतन तो ज़्यादा है नहीं, ESI रहेगा तो कम से कम फैमिली में किसी का कुछ प्रॉब्लम होती है या बीमार होते हैं तो हम अपने डिस्पेंसरी से जा कर के ESI से दवाई करा सकते हैं। और हमारा PF इसलिए कटना चाहिए कि आगे हमारे लाइफ के लिए सिक्योर है कि अगर इमरजेंसी में कुछ हमारे लाइफ में होता है तो उससे हम अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो किसी और से जा कर के मांगना पड़ता है। अगर हम किसी से लेते भी हैं तो वो 5% 10% ब्याज पर हमें देते हैं तो कर्जा चुका नहीं पाते हैं। अभी यहाँ आए हैं, बहुत सारे बहन सच बोल के आए होंगे, बहुत सारे बहन झूठ बोल के आए होंगे। ऐसा क्यों? सच बोलने पर झूठी क्यों नहीं देते?
सच बोलने पर छुट्टी देनी चाहिए ना, लेकिन सच बोलने पर देते नहीं है। जब छुट्टी मिलती ही नहीं है हम लोगों को, वो तो नहीं हम देंगे, बोल के छुट्टी लेना पड़ता है, झूठ बोल के छुट्टी लेने पड़ती है हम लोगों को। सरकार आपकी मांग जरूर सुनेगी। सरकार से 4 चीजें तो मांगे हमारे। क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि छुट्टी के बारे में बोलो तो उनको बस बीमारी हो जाती है, छुट्टी नहीं देंगे हम। 4 छुट्टी तो हमारे भी बच्चे हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं हम भी बुरी तरह। आप उनको बोलते नहीं है कि महीने में तो आप भी 2-3 छुट्टी लेते ही होंगे जो काम करते हैं? तो 4 छुट्टी कहते हैं, अभी तो ली थी तूने 2 छुट्टी 1 छुट्टी, तो भाई हम भी प्रॉब्लम में होते हैं। लेकिन यही कहते हैं क्या तुम्हें सरकारी जॉब है जो छुट्टी चाहिए? हम लोग क्या सरकारी जॉब वाले को छुट्टी मिलते हैं? छुट्टी के लिए बोलो, काम छुड़वा फिर बोलते हैं कि हम तुम्हें हटा दें, हम दूसरी लगा लेंगे। तो ऐसे नहीं चल सकता ना, हम भी मजबूरी में ही काम कर रहे हैं और तुम भी मजबूरी से ही बुला रहे हो हमें। हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारा घर में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि हम भी अपना घर काम छोड़ के। ये आप बोलते हो कि अगर हम नहीं आएंगे तो आपके घर में कीड़े पड़ जाएंगे? ये तो नहीं बोलते, हम मन में सोचते हैं, क्योंकि हम जिस दिन नहीं जाते ना उस दिन उनके घर के बर्तन नहीं धुलते और उसी दिन से ढेर लगा रहता है, 2 दिन के बर्तन हो जाते। आप सबकी यही प्रॉब्लम है, तो आप सब जब यही बोलेंगे तो वो लोग आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? हमारी यही प्रॉब्लम है कि वो हम लोग नहीं जाएंगे तो जब तक उनके घर में पोछा नहीं लगेगा, जब तक हमारे। तो आप ये बात बोलते क्यों नहीं उन्हें कि हम जब तक नहीं आएंगे आपके घर में कोई काम नहीं होगा? बोलेंगे ना तो फिर और चढ़ जाएंगी वो, क्योंकि है ना आप सब एक साथ काम करते हैं तो आप एक साथ बोलिए करें। आजकल एक ट्रेंड और चला हुआ है जो ब्यूरो से लड़कियां लेके आते हैं, जैसे जो आदिवासी लड़कियां होती हैं उनको गांव से लाया जाता है और उनको कम सैलरी पे, जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग तो काम करके अपने घर आ जाते हैं, लेकिन वो जो लड़कियां जो होती है ना वो परमानेंट वहीं रहती है रात दिन 24 घंटे, तो उनको रखा जाता है, उनको कम सैलरी देते हैं, उनको खाने की भी कोई सुविधा नहीं होती है, प्लस उनके साथ बदतमीजी करी जाती है, जैसा मर्जी रखा जाता है। तो उनको ये चीज़ होता है कि अगर हम बोलते हैं ना कि ऐसा हम ये काम हम नहीं करेंगे, हमें छुट्टी चाहिए, तो सीधा कहते हैं ठीक है 2 दिन काम कराएंगे, तीसरे दिन कहते हैं हमने ब्यूरो की लड़की रख ली, तू रहने दे, सीधा मना कर देते हैं, सीधा मना कर देते हैं। तो हम लोग को चाह कर भी नहीं बोल पाते, इसलिए हम सरकार हम डर के मारे बोल नहीं पाते। चाहिए तो ठीक है, काम छोड़ दे तो घर में जाकर एक दिन नहीं जाएंगे तो हमारा काम छूट जाएगा, फिर हम भी बैठ जाएंगे। हम लोग सरकार से ना ये अपनी मांग रखना चाहते हैं कि हम लोगों को भी मजदूरों का क्षेत्र बनाया गया उसमें हमें भी रखो, ताकि हमें भी वो सारी सुविधाएं मिल सके जो मजदूरों को दी जाती हैं। हमें भी वो सब एक छुट्टी हफ्ते की जो हमारी भी एक फिक्स हो, जैसे और लोगों की छुट्टी होती है कि संडे उनकी छुट्टी होती है, हमारी भी छुट्टी होनी चाहिए। हमें भी ज़रूरत है, हमें भी अपने बच्चों के साथ में स्कूल जाना होता है। ठीक है, वो लोग को संडे के घर में रहते थे, हमें संडे की नहीं चाहिए छुट्टी। हम संडे के आपको घर आएंगे, हम लोग को बाकी दिन की छुट्टी दे दो। हम लोग है ना जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम लोग के बच्चों के स्कूल में जैसे मीटिंग होती है तो हम लोग उसमें नहीं जा पाते, जब हम मांगे हमें इनका काम करना होता है। चाहिए तो अगर हमें छुट्टी देनी चाहिए उनको जब हम मांगे कि हमारे घर की प्रॉब्लम है, हम भी अपने बच्चों के लिए घर में कुछ कर सके, हमारे घर में काम रहता है, इसलिए ये नहीं सोचते कि हम चलो भाई उनका ही करने जाए। जिस दिन ज्यादा बर्तन रहेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, जितना 2 बर्तन कम रहेंगे कहेंगे आ तो राजो 2 ही बर्तन था। ऐसा क्यों? जितना ज्यादा रहते हैं उस दिन क्या निकाल लेते हैं, वो लोग नहीं निकालते ना। और हमें चाहे बुखार हो, चाहे हमारे घर में प्रॉब्लम हो, हमारे आपको दवाई नहीं देते? नहीं, दवाई मतलब दवाई क्या देना, वो लोग अगर हमें बुखार है तो हमें छुट्टी नहीं देते, तो दवाई तो बहुत दूर की बात है। काम करते करते वहीं पर सिर में दर्द हो जाए या कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर बोल भी दूँ ना कि दीदी अगर सिर में दर्द हो रहा है, चाहे आपके पास गोटी है तो गोटी दे दो, नहीं तो मुझे जल्दी छुट्टी दे दो। अरे नहीं, क्या गोटी हम तुम लोगों के लेके घर में रखते हैं क्या? यहाँ पर केमिस्ट का दुकान है क्या? हैं जो दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे, बहुत से लोग हैं जो देते भी हैं, हमें दवाई भी देते हैं, लेकिन वो दवाई का फायदा क्या जब हमें रेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया जाए। वो दवाई भी इसलिए देते हैं ताकि उनका काम ना रुके। जब हम इनके दुख सुख में काम आते हैं तो इनको भी तो हमारा दुख सुख समझना चाहिए कि चलो हम तुम्हारे घर में मेहमान आ गए, हम उसके लिए अपना घर का काम छोड़ो, जल्दी भी आने के तैयार हो जाते हैं कि चलो आपका काम निपट जाए। लेकिन हमारे घर में मेहमान आएंगे, अभी तो छुट्टी ली थी फिर मेहमान आ गए तुम्हारे घर में। हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते, उनकी पढ़ाई नहीं देख पाते, बच्चे ने क्या किया, क्योंकि हम पूरा दिन सुबह से निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं, शाम को आओ तो फिर हम लोग खाना पीने में लग जाते, तो अपने ये नहीं पता हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो हम अपने बच्चे की ग्रोथ देखेंगे कैसे, हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है वो हम कैसे देखेंगे। हमें भी तो आराम चाहिए, अपने बच्चों को देखना है, हमें टाइम से घर पहुंचना होता है, और वैसे भी जिस टाइप का माहौल है उस हिसाब से तो हमें अपने बच्चों के लिए अपने बच्चों के पास में रहना चाहिए ना, लेकिन हमको मिलता ही नहीं है वो मौका। बहुत घरों ऐसा है, एक कप पानी तक नहीं पूछता, एक कप चाय तक भी नहीं देता, एक नाश्ता तक भी नहीं देता। ऐसा क्यों? और क्या आपको सारी सैलरी तक नहीं देते हैं?
सैलरी भी मार लेते हैं हमारी। हम काम करते हैं, हफ्ता भर काम करेंगे। चाय नहीं दोगे तो गलत है ना। एक कप चाय तो बनती है ना, एक गिलास पानी तो चाय नहीं चाहिए, लेकिन हमारा सैलरी तो दो। जो हमारा मेहनत का है, जो हमारा मेहनत आना है वो तो दो हमें। हमारी मेहनत ही हमें नहीं दी जाती है। हम हफ्ता भर काम करते हैं। जब वो आपकी सैलरी नहीं देते हैं तो आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करते? पुलिस कंप्लेंट करने हम लोग भी ये सोचते हैं ना कि अगर हम लोग एक पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हमारा 4 दिन हफ्ते भर का पैसा है, हम पुलिस क्योंकि पुलिस भी नहीं सुनती है हमारी। 100 रुपये के लिए हमारे लिए क्या सुनेंगे? 100 रुपये के लिए नहीं सुनते ना। अगर हम 2000 रुपये महीना में कमा भी रहे और 4 छुट्टी हो गए और 4 छुट्टी में काट के 2000 में कितना बनेंगे? 4 छुट्टी का पैसा काट दो, कितना बन जाएंगे? तो 4 छुट्टी को पैसा तो नहीं काटना चाहिए, 2 छुट्टी का तो पैसा नहीं काटना चाहिए। एक्स्ट्रा काम करवा लेंगे, उसके फालतू पैसे 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। चलो 150 रुपए हम इनको उन लोग को पता है कि आप यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट कर रहे हो? हम लोग तो बोल के आए, हमें बताए ना, बहुत महीने आए होंगे कि हम दवा लेने जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे के बहाने मारने उनको पता है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं, अभी उनको पता नहीं। अगर उनको ये पता होता कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए तो वो हमें आने ही नहीं देते, वो छुट्टी नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, अगर ये पता होता कि हम उन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो वो हमारा काम ही छीन लेते, काम ही छुड़वा लेते। रिजल्ट बता रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं जंतर मंतर, तो पूछे किस लिए जा रही हो? मतलब कि जैसे हम लोग आपको घरों में काम करते हो तो हमें आप अधिकार नहीं दे रहे हो, हमें छुट्टी नहीं दे रहे हो, तो हम वही मांग करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम कंप्लेंट तो बहुत दूर की बात है, अगर हम उनसे ना एक जवाब भी जब हम दे देते हैं ना, जैसे कि अगर मान लो उन्होंने हमें कुछ काम ने मना कर दिया कि हमें काम नहीं करेंगे, उतने पे ही वो हमसे काम छुड़वा लेते हैं। या तो फिर सीधा कहेंगे हाय तो बहुत बोलती है, दूसरी लगा लेंगे, हम तो सीधा ही होती है। तो हम लोग अपने बच्चे पालने, तो हम लोग क्या करते हैं लालच में भी काम छुड़वा लेंगे कि बहुत बोलती है तू तो मैम ने क्या बोला कि नहीं राजो, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, तुम बेफालतू के जा रहे हो, टाइम बिताने, वहाँ जाने से कोई फायदा। मैंने कोई बात नहीं दी, अगर कोई बात नहीं है, कोई अति नहीं है तो हम टाइम में बिता कर आ जाएंगे। एक दिन हम तो घूम भी तो ले, दुनिया भी तो एक दिन देख ले कैसा होता है। हमारा चैनल पूरी कोशिश करेगा कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। ये लोग जो काम करते हैं, अगर उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया तो अमीर घर के जो लोग हैं उनका काम मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपना घर परिवार छोड़ के उनका घर परिवार संभालते हैं, लेकिन वो लोग इनको छुट्टी तक नहीं देते, वेतन काट लेते हैं और ज़रा कुछ बोल दो तो नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए VMI न्यूज़ में कविता, कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ।